नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के विषय रस की दूसरी वीडियो डिजिटल कक्षा में। तो जिस प्रकार हमने रस की अवधारणा को पहली कक्षा में पढ़ा और समझा, उसकी पुनरावृत्ति हेतु मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगी कि रस क्या है। रस का अर्थ है आनंद। काव्य या साहित्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस की संज्ञा दी जाती है। यह रस, जैसा हमने पहले भी बात की, साधारण और लौकिक रसों से सर्वथा भिन्न होता है और बहुत विशेष होता है। रस जिसका संबंध है सृ धातु से और जिसका अर्थ है बहना, अर्थात जो सहृदय के रूप में, भाव के रूप में बहता है, वह रस कहलाता है। आचार्य भरत मुनि ने रस को एक सूत्र के रूप में परिभाषित किया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगद रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। फिर हमने बात की थी रस के अवयवों की, रस के अंगों की। तो रस के 4 अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, जिसको हम व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। फिर हमने ये समझा था कि स्थायी भाव क्या होते हैं। स्थायी भाव यानी परमानेंट फीलिंग्स, परमानेंट इमोशंस, यानी किसी भी व्यक्ति के मन में जो भाव मूल रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं वो स्थायी भाव होते हैं। इनको मुख्य रूप से प्रधान भाव भी कहा जा सकता है, क्योंकि यही प्रधान भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संपर्क में आकर रस के रूप में परिपाक होते हैं। इन स्थायी भावों की संख्या मूल रूप से 9 मानी गई थी और इन्हीं के आधार पर रसों का स्वरूप भी नवरस के रूप में माना गया था। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों, वात्सल्य और भगवत विषयक रति को भी स्थायी भाव की मान्यता दी और रस की संख्या बढ़कर 11 तक पहुंच गई थी। हमने विभिन्न स्थायी भावों का संबंध विभिन्न रसों के साथ किस प्रकार है, एक तालिका के रूप में उसको सीखा था। सबसे पहले हमने बात की थी श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग और वियोग। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है और जिसका स्थायी भाव है रति। हास्य रस स्थायी भाव हास, करुण रस स्थायी भाव शोक, रौद्र रस स्थायी भाव क्रोध, वीर रस स्थायी भाव उत्साह, भयानक रस स्थायी भाव भय, विभत्स रस स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस स्थायी भाव विस्मय, शांत रस स्थायी भाव निर्वेद, वात्सल्य रस स्थायी भाव वत्सलता जो संतान विषयक प्रेम या रति पर आधारित होती है, भक्ति रस स्थायी भाव अनुराग जो ईश्वर विषयक प्रेम या रति पर आधारित होती है। श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग और वियोग श्रृंगार का जो भेद है उसको भी समझना आवश्यक है। जब नायक नायिका का मिलन जिस भाव की परिणति करता है वो है संयोग श्रृंगार, और उनके अलग, उनके विच्छिन्न होने की स्थिति वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आती है। जिस प्रकार हमने अपने पाठ्यक्रम में ही सूर के पद के अंतर्गत देखा कि गोपियां किस प्रकार जब कृष्ण प्रेम में व्याकुल थी तो वो उन दोनों के मध्य एक वियोग की स्थिति थी। वहां पर पूरे पाठ में श्रृंगार रस का परिपाक है और श्रृंगार रस के अंतर्गत वियोग श्रृंगार का ही पूरे के पूरे पदों में एक प्रधानता छाई हुई है। तो आज हम जिस विषय पर पढ़ेंगे वो है रस का दूसरा अवयव विभाव। अब ये विभाव क्या है? विभाव यानी भावों का कारण। जिन विषयों और विषय की प्रस्तुतियों के द्वारा मन के स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। साहित्य में वो कारण जो आश्रय में भाव जागृत करते हैं, आश्रय वो जिसके अंदर भाव की जागृति होती है उसे आश्रय कहा जाता है। तो वो कारण जो आश्रय में भाव जागृत करते हैं या उद्दीप्त यानी बढ़ाते हैं वो विभाव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं।
उदाहरण के लिए किसी कहानी को पढ़कर उसके नायक नायिका, खलनायक या परिस्थितियों को देखकर मन के भाव जागते हैं। इन्हें विभाव कहते हैं। अब विभाव को भी हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन विभाव के दो प्रकार हैं। आलंबन विभाव। आलंबन का अर्थ होता है सहारा। अब जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन कहलाते हैं। आलंबन विभाव के भी दो पक्ष होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिसके मन में भाव जागृत होता है, और विषय आलंबन, जिसके कारण भाव जागृत होता है। इसको और सरल भाषा में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। पहली बात ये समझने की है कि आलंबन क्या है। आलंबन जिस प्रमुख व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देखकर मन में भाव जागता है, उसे आलंबन कहते हैं। जैसे राम को देखकर सीता के हृदय में प्रेम का जागना, यहाँ पर राम कौन है? आलंबन। और जिसके हृदय में भाव जागा वो कौन है? राम। तो राम हुए आश्रय, और जिनके कारण जागा वो है सीता। तो सीता हमारी यहाँ हुई विषय। तो इस वर्णन से, इस उदाहरण द्वारा आशा करती हूँ आपको आलंबन के दोनों भेदों, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन के विषय में अंतर समझ आ गया होगा। अगला हमारा विभाव का भेद है उद्दीपन विभाव। उद्दीप्त शब्द से बना है उद्दीपन विभाव। उद्दीप्त यानी किसी चीज को और अधिक बढ़ाना, किसी चीज को और अधिक उद्दीप्त करना। तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होता है और ज्यादा बढ़ता है, वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। जिन प्रेरक परिस्थितियों और व्यक्तियों के सहयोग से मूल भाव जगाने में सहायता मिलती है, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे वाटिका के मनोरम वातावरण में राम और सीता का प्रेम प्रकट हुआ। यहाँ वाटिका का मनोरम और एकांत वातावरण उद्दीपनकारी तत्व है। चांदनी, कोकिल कूजन, एकांत स्थल, ये सब यहाँ पर उद्दीपनकारी तत्व हैं, जो आश्रय और विषय के मन में रति नामक स्थायी भाव की जागृति कर रहे हैं। अगला हमारा अवयव है अनुभाव। शाब्दिक परिभाषा के अनुसार अनुभाव वे गुण और क्रियाएं हैं जिनसे रस का बोध होता है, जिनसे रस के बारे में पता चलता है। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, कि रस की जागृति होने पर जिस प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, जिस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, चेष्टागत क्रियाएं होती हैं, वो अनुभाव कहलाती हैं। जैसे सीता की चेष्टाएं, उनका प्रेम से राम को देखना, उनकी ओर बढ़ना या उनसे वार्तालाप के लिए लालायित होना, ये अनुभाव कहलाते हैं। काव्य शास्त्रियों ने अनुभावों की संख्या 8 मानी है। स्तंभ, यानी स्तंभ का अर्थ है स्तंभ की तरह, जैसे पिलर होता है ना, स्तंभ की तरह से जड़ होके खड़े हो जाना। स्वेद, पसीना आना। रोमांच, एक रोमांचकारी अनुभव होता है, कुछ नया अनुभव होता है। स्वरभंग, स्वर टूटने लगते हैं बात करते हुए। कंप, कंपनता, कुछ कंपकपाहट होने लगती है। विवर्णता, रंग उड़ने लगता है, रंग बदलने लगता है। अश्रु, प्रलय। 8 अनुभव माने गए हैं, फिर से पढ़ रही हूँ। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और
प्रलय। तो अभी तक हमने पढ़ा अवयवों के अंतर्गत स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। अब हमारा अंतिम जो शेष है वो है संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी का अर्थ है संचरण। संचरण यानी सर्कुलेशन, आना जाना। जैसे बॉडी में हमारा जो रक्त होता है वो संचरित होता है, सर्कुलेटेड होता है, तो इसी तरह से हमारे मन में भी बहुत सारे भाव आते जाते रहते हैं। इसलिए इनको संचारी या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते हैं और फिर विलीन यानी चले भी जाते हैं। शास्त्रियों ने, जितने भी काव्य शास्त्री हैं, उन्होंने इन संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी है। उनका कहना है कि ये स्थायी भावों का सहयोग करने के लिए उनके साथ क्रिया करते हैं। सबके सब भाव संचरित होते रहते हैं, इसलिए इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। इन 33 संचारी भावों को इस प्रकार से माना गया है: हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अविद्या, अपस्मार, व्याधि और मरण। इस प्रकार हमने देखा कि ये कौन कौन से 33 संचारी भाव हैं जिनको हमें जानना, समझना और याद करना बहुत जरूरी है। तो जिस प्रकार हमने जब आचार्य भरत मुनि द्वारा दिए गई रस की परिभाषा के अंतर्गत सूत्र पढ़ा था, इन अवयवों को जानने के बाद वो बहुत भली प्रकार से समझ आता है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगत रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जब स्थायी भाव, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है, वो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संपर्क में आता है तो परिपाक होकर रस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रस अपने आप में एक अलौकिक आनंद की अनुभूति है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, रसपति कहा जाता है, क्योंकि जो श्रृंगार रस है वो संसार के प्रत्येक प्राणी में व्याप्त है। श्रृंगार रस सर्वव्यापी है। बच्चों से लेकर तरुण तरुणियों तक हर अवस्था के मानव के भीतर श्रृंगार रस की स्थिति होती है। इस रस के रूप इतने विविध हैं कि सभी संचारी भाव इसमें संचरित होते रहते हैं। इसमें अद्भुत तल्लीनता होती है। यह रस हृदय को मुक्त करने में सर्वाधिक समर्थ है। दूसरा, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि श्रृंगार रस को हम 2 भागों में बांटते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहां पर नायक नायिका के मिलन की अवस्था दिखाई जाती है वहां संयोग श्रृंगार का परिपाक होता है, और जहां एक दूसरे से विरह या अलग होने की स्थिति दिखाई जाती है वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। विशेष बात के अंतर्गत हमने एक बात और समझी कि नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, क्योंकि वहां पर शांत रस को नहीं गिना जाता था। भरत मुनि ने 8 ही की संख्या मानी थी, परंतु बाद में कुछ और रसों के जुड़ने से क्या हुआ, रसों की संख्या में और परिवर्तन आ गया और
वो 9 से अधिक 11 के रूप में भी प्रयुक्त किए जाने लगे। तो इस आशा के साथ कि आपको व्याकरण के अंतर्गत रस की इस अवधारणा को समझने में बहुत सहायता मिली होगी, आप इस विषय को ठीक प्रकार से समझ पाए होंगे। हम इसी से संबंधित विभिन्न रसों पर और अधिक चर्चा करेंगे और अधिक बात करेंगे। तब तक आप लोग रस की परिभाषा, भरत मुनि का सूत्र, रस के विभिन्न अवयव, रस के विभिन्न अवयवों की परिभाषा अच्छी तरह से याद करके लिखकर अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।